सोच लीजिए कि कोई बात नहीं, आज हम मार खाएं, हमारे साथ छात्र मार खाए, आपका भी बाल बच्चा बड़ा होगा, आपका तो भविष्य खराब है। जिस दिन वो जाएगा हक मांगने, आपको भी बड़का लाठी मिले। इसीलिए तीर छाप, कमल छाप, लालटेन छाप, झंडा उठाना छोड़ के पहले सोचिए कि हमारे भविष्य के बारे में सोच कौन रहा। ये रोड बना दिए हैं, बॉल बत्ती लगा दिया, 6 लेन बना दिया। हमारा जब बाबू 4 चक्का है ये नहीं है तो 6 लेन बनाओ, खरंजा बनाओ। जब हमको पैदले जाते वो जाम से क्या मतलब है? हमको क्या आएंगे कहेंगे 20 गो ट्रेन चला दिए हैं, का है गाय बकरी कुत्ता की तरह उसमें भर भर के गुजरात लंदन भेजने के लिए। गुजरात में क्या ट्रेन चलाए आप जो बिहार आएगा मजदूरी करने के लिए? बिहार को दिए क्या? खाली 10 गो ट्रेन। आप बिहार बरगलाने वाला नहीं है। ये 14 करोड़ जनता में मात्र 1250 परिवार है जो बिहार की राजनीति में है, नेता नगरी में। बाकी सब झुंझुना डुलाता है। एक तरफ कहेंगे कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वुमन एम्पावरमेंट बिहार में है, सबसे ज्यादा नौकरी बिहार में दे रहे हैं। और जब महिला जाएगी हक मांगे तो महिला को डंडा मारते हैं। डंडा है घुटना के नीचे लाठी मारने का, मारते हैं कपार पे लाठी। तो जिस महिला को हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सबको मालूम है कि बिहार में इलेक्शन आने वाला है। लोकतंत्र का सबसे बहुत बड़ा पर्व जो पूरा इंडिया में कहीं नहीं एक ही स्टेट में है, वो है बिहार। और बिहार में इस बार का बात, बिहार में इस बार फुल बहुमत से सरकार नहीं बनने का माहौल बा। सरकार निकम्मी सरकार, एनडीए सरकार मौजूदा समय में खटारा इंजन 20 साल का पुराना सरकार को उठा के कचर कुंडी में डालने का माहौल बा। पब्लिक में क्या ओपिनियन है उसको जानने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पब्लिक अपने अपने क्षेत्र में क्या अपना ओपिनियन रखते हैं, किसको चाहते हैं, कौन सा दल को चाहते हैं, कौन होगा वो नौजवान युवा जो राजगद्दी पर विराजमान होएगा 2025 में। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो आप एक तरह कह रहे हैं कि हम आपका भविष्य सिक्योर का, एक तरफ डंटा दे रहे हैं। महिला पागल है। बिहार का जो युवा है ना, वो सिर्फ ना उलझ के रह जा रहा है ना कि हम ये हैं, हम वो हैं, जातिवाद में उलझ के रह जाए। आप किस चीज पे बात कर रहे हैं अभी? आप नीतीश कुमार बात कर रहे हैं। मेरे मुंह से कितना बार आप उसका नाम सुने हैं? मैं किसी का नाम नहीं। तो नहीं, आपका तो रोजगार खोजिए। इतना फॉर्म निकल रहा है जी, सरकारी रिजल्ट पे खोजिए, आपको फॉर्म दिखाते हैं हम। फॉर्म भरेंगे, पेपर लीक हो जाएगा तो फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देने जाएंगे, पेपर लीक तो मैडम आपको ही पता है कि कौन करता है, ठीक है? तो पेपर लीक के यहाँ पे बात ही नहीं करिए, ठीक है? सीधा वैकेंसियां निकलती है, कितनी सीटें होती है, कितनों को रोज मैम प्रयास करते रहना है। प्रयास बात कह रहे हैं मोदी जी। सुनिए ना, आप प्रयास करते रहिए। आप पटना के अलावा किस राज्य में रोजगार के लिए दौड़े अभी तक? कहीं नहीं, हम अपने से यहीं पे रोजगार खोज के बैठे हुए हैं। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? अरे भैया आइए, आपको कितना का सैलरी चाहिए? चलिए छोड़िए हमको सैलरी, आप हमको सैलरी मत दीजिए। बाबू बोला आपका कोई बिजनेस होगा, कहिएगा कंटर बेचो, 20,000 देते हैं। एक बात बताइए, बिहार में सब बीटेक करके युवा कहता है कि फुलौरी बेचने के लिए बीटेक किया था। हाँ, उसके बाद ही बोल रहे हैं कि जो है सो कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। जब पेपर लीक नहीं हुआ तो आपका पुलिस प्रशासन कमल के फूल लेकर उद्घाटन कर रहा था बच्चा के, जब डंडा मार रहा था क्या कर रहा था? एडीजी कहता है 3 महीना किसान गोली चलाता है, तो एडीजी का बाप अपने किसान था, तो AK-47 के ट्रेनिंग दे रहा था एडीजी आके किसान को। ऐसा है बिहार सरकार। जिस हॉस्पिटल, जिस ICU में आम आदमी ऐसे नहीं घुस सकता था, उसमें जा गोली मार रहा है। पहले गोली मारता था, अस्पताल जाता था, अब अस्पताल जाता है तब गोली मारता है। वो है बिहार का सुशासन। ये सुशासन नहीं है, सूत शासन है। शासन गया है सूत। शासन को गोली से कोई मतलब नहीं है। साल में होता है 12 महीना, उसमें 1 महीना आता है सावन। सावन में भी मुर्गा कटना, मुर्गा मरना बंद हो जाता है। लेकिन सोचिए आदमी की हालत है कि 12 महीना मरा रहा है। मैंने आदमी बढ़िया कि मुर्गा बढ़िया, ये बताइए। सावन में मुर्गा बंद है लेकिन आदमी मरा रहा है। ये दशा। सरकारी रिजल्ट पे जाओ, फॉर्म। हाँ, फॉर्म आज भरेंगे। बिहार SSC का परीक्षा, बिहार SSC का परीक्षा है, 4 साल बाद परीक्षा होगा। फॉर्म आज भर दिए। हमारी उम्र है 27 साल, 29 साल लास्ट डेट है। 2 साल तैयारी किए, वैकेंसी नहीं आया। अब हमको बताइए कि अगर ज्यादा दिन, अरे सरकार बदलने से वैकेंसी मिले नहीं मिले तो आप नहीं दीजिए वैकेंसी, आपको बदलेंगे। आप हमारे घर के जमाने है कि बुरलो रहिएगा तो आपको घरे घुसाते रहेंगे। आप नहीं काम कीजिए, भागिए, सीधा बात। काम कीजिएगा, रहिएगा। सरकार चुने हैं, समझ रहे हैं आप। अब हमारे परिवार के रिश्तेदारी नहीं है कि आप कुर्सी पे फेविकोल लगा के बैठ गए हैं। ये भैया अभी बता रहे हैं महाराष्ट्र से आ रहे, कह रहे इनको कहा गया बिहार जा रहे हो, बिहारी में रहना, यहाँ मत आना क्योंकि इनको मराठी बोलने नहीं आता। कम से कम इसको बोल के तो छोड़ दिया। इसको 10-20 लप्पर मारा भी होगा, बेचारा बोल नहीं पा रहा है। जैसा वहाँ का माहौल है, हिंदी बोलो मराठी बोलो, इस माहौल में बिहारी वहाँ भय महसूस करता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री क्या मतलब है मैडम, 16 डिग्री पर AC रखेगा कि नीतीश जी का माथा गर्म हो जाता है। बिहार का बच्चा 44 डिग्री में बाहर घूमते रहता है। परीक्षा देने आता
होता है जब मुख्यमंत्री जी का रथ यात्रा निकलता है, 500 गाड़ी काफिला में चलता है, अब 500 गाड़ी में ऐसी है। अब बच्चा परीक्षा देने आता है तो पटना जंक्शन के 44 डिग्री सेल्सियस रोड पर भोगते रहता है। मुख्यमंत्री जी फ्री में गाड़ी मिला है, सरकारी गाड़ी, विधायक आवास मिलता है। विधायक जी को ऐसा फ्लैट चाहिए जिसमें अटैच बाथरूम हो कि ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, लगे बस तुरंत भागेंगे। अब बच्चा अगर परीक्षा देने आया तो पटना जंक्शन के रेलवे स्टेशन पे सुतेगा। मैंने जो जनता आपको जिता के भेजा उसका बाल बच्चा परीक्षा देने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए जंक्शन पे सो रहा है। अब विधायक जी हाइड्रोलिक पलंग पे सो रहे हैं। अगर 3-4 घंटा बारिश हो जाए पटना में तो डूब के जाएगा। हाँ, स्विमिंग पूल की भी उत्तम व्यवस्था की है कि 5 स्टार होटल जाके स्विमिंग पूल का मजा नहीं लेना है। बिहार की व्यवस्था ऐसा है कि 4 घंटा बारिश पड़ेगा, बच्चा चलने के साथ साथ हेलने की भी प्रैक्टिस नीतीश कुमार करवा रहे हैं। ऐसा सरकार अगर बिहार में किसी को चाहिए तो ये बात सोच लीजिए कि कोई बात नहीं, आज हम मार खाएं, हमारे साथ छात्र मार खाए, आपका भी बाल बच्चा बड़ा होगा, आपका तो भविष्य खराब है। जिस दिन वो जाएगा हक मांगने आपको भी बड़का लाठी मिले। इसीलिए तीर छाप, कमल छाप, लालटेन छाप, झंडा उठाना छोड़ के पहले सोचिए कि हमारे भविष्य के बारे में सोच कौन रहा। ये रोड बना दिए हैं, बॉल बत्ती लगा दिया, 6 लेन बना दिया। हमारा जब बाबू 4 चक्का है ये नहीं है तो 6 लेन बनाओ, खरंजा बनाओ। जब हमको पैदले जाए तो जाम से क्या मतलब है? हमको क्या आएंगे कहेंगे 20 गो ट्रेन चला दिए हैं, क्या है गाय बकरी कुत्ता की तरह उसमें भर भर के गुजरात लंदन भेजने के लिए। गुजरात में क्या ट्रेन चलाए आप जो बिहार आएगा मजदूरी करने के लिए? बिहार को दिए क्या? खाली 10 गो ट्रेन। आप बिहार बरगलाने वाला नहीं है। ये 14 करोड़ जनता में मात्र 1250 परिवार है जो बिहार की राजनीति में है, नेता नगरी में। बाकी सब झुंझुना डोलाता है। यहाँ जितना आदमी खड़ा है किसी से माइक लगा के बोल लीजिए। अगर यहाँ मंत्री विधायक से बढ़िया बात और सुसज्जित बात और शालीनता से नहीं बात किया तो जो कहिएगा सो। लेकिन क्योंकि इसका बाप मुख्यमंत्री ने, माँ मुख्यमंत्री ने, नाना मंत्री नहीं है तो बेचारा रोड पे बैग टांग डिरिया रहा। कोई होता अनपढ़ गवार लफुआ भी होता, इसके घर में कोई अगर राजनीति वाले आदमी होते ये भी सदन में बैठा होता। यह बिहार का गरिमा। तो ऐसा सरकार जिसको चाहिए उसको सत नमन। हम लोग भी अपार बहुमत से नीतीश जी को लाएंगे विपक्ष में। विपक्ष में? हाँ, क्योंकि 20 साल पक्ष में रखे, हमरे पक्ष में नहीं है। हाँ। एकदम 20 साल से जनता उनके पक्ष में था और वो जब अपना पक्ष दिखाए तो तेल पिलावन लाठी निकाले कि जनता जाएगा मांगने के लिए तो दे लाठी। तो हमारे पास भी अंगूठा है, कहेंगे दे वोट, दे लाठी या दे वोट। तो जिस वोट से आप कुर्सी पे बैठे थे कि फेविकॉल लगा के बैठे नीतीश बाबू 10 साल से कि बैठ जाते हैं, उसके बाद उठते हैं तो कुर्सी लइए उठते हैं। राजद में गए तो बायां मुख्यमंत्री, भाजपा में दायां मुख्यमंत्री। हमको पहले ही बताइए